में आए उनको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को मुआफ फरमा और जालिम लोगों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा कोई और ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ। और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ न कहना, क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तंदूर में से उबलता हुआ पानी भर भर कर जोश मारने लगे, तो जोज के जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो और अपने घर वालों को भी। ऐ मेरे रब, मुझे तो कश्ती बनाना नहीं आती, मैं भलाई से कैसे बनाऊंगा? आपके रब ने फरमाया है कि ऐ नूह, आप मेरी आंखों के सामने हैं, लिहाजा आप ये कश्ती बनाने में कोई गलती नहीं करेंगे। हजरत नूह ने कश्ती बनाने के लिए कई दरख्तों के बीज बोए और एक पूरा जंगल काश्त किया ताकि जरूरत की लकड़ियां हासिल की जा सकें। कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी दरकार थी, सो लिहाजा ये लकड़ी ढूंढने और जमा करने में औज बिन अनक ने मदद की। औज इंतहाई ऊंचे कद का और तवील उम्र पाने वाला शख्स था कि जो आदम अलैहिस्सलाम की बेटी अनक का बेटा था। ए औज, अगर तुम यूं ही अल्लाह की अताअत करते रहे तो इसके बदले तुम्हें इस तूफान से बचा लिया जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास के मुताबिक कश्ती तकरीबन 1200 गज लंबी, 600 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। कश्ती में 3 मंजिलें बनाई गई थीं। सबसे निचली मंजिल दरिंदों और वहशी जानवरों के लिए थी, जबकि दरमियानी मंजिल इंसानों के लिए बनाई गई थी और सबसे ऊपर परिंदों को रखा गया था। और कश्ती के एक तरफ दरवाजा था जो ढक्कन की तरह बंद हो जाता था। कश्ती का सामने का हिस्सा किसी परिंदे के सीने की तरह उभरा हुआ सा था ताकि पानी की लहरों को बेहतरीन तरीके से चीर सके। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के अंदर और बाहर एक खास रोगन की तेमली ताकि पानी किसी सूरत कश्ती के अंदर दाखिल ना हो सके। कश्ती में 4 जगह थीं कि जहां से दाखिल हुआ जा सके, 3 खिड़कियां और 1 दरवाजा। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को अपने बुलंद पहाड़ी इलाके में बना रहे थे कि जहां आम हालात में पानी पहुंचने का कोई इम्कान मौजूद नहीं था। और नूह कश्ती बनाते रहे और उनकी कौम के सरदारों में से जब कभी कोई उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता। भला इतनी ऊंचाई पर कश्ती बनाने का क्या फायदा? नूह, ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि इस बुलंदी और खुश्की पर कश्ती बनाने चले हो? किसी दरिया या समंदर के पास जाकर बनाते। भला इतनी ऊंचाई पर क्यों कश्ती बनाता है? अगर तुम हमारे ऊपर हंसते हो तो एक वक्त हम भी तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने में कई साल लग गए और फिर जब वो 950 साल की उम्र को पहुँचे तो अचानक वो घड़ी आ गई कि जिसकी बशारत कई साल पहले दे दी गई थी। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तंदूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी 2-2 जानवर, 1-1 नर और 1-1 मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है उसको छोड़कर अपने घर वालों को जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो और उनके